इस चीज के अज गवाह बनाने हैं कि मारो अथर्ववेदाय नमः स्वाहा, ओंकाराय नमः स्वाहा, भगवती लक्ष्मी नमः स्वाहा, सप्तऋषिभ्यो नमः स्वाहा, षोडशमातृकेभ्यो नमः स्वाहा, पूर्वेन्द्राय नमः स्वाहा, अग्ने नमः स्वाहा, जनानामासन्ना पात्रं जनयन्तु देवाय स्वाहा। महाराजा गुलाब सिंह जी, महाराजा गुलाब सिंह जी, महाराजा गुलाब सिंह अमर हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पीछे थोड़ा और पीछे। भारत माता की, महाराजा गुलाब सिंह अमर है। महाराजा गुलाब सिंह अमर है। महाराजा गुलाब सिंह जी अमर रहे, अमर रहे। क्या देखते हैं, कितना अहम था आज का दिन? आज का दिन हमारे जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही अहम दिन है कि महाराजा गुलाब सिंह जिन्होंने इस रियासत को खरीदा 75 लाख में, तो वो महापुरुष जो महाराजा गुलाब सिंह हैं उनका प्रवेश द्वार में बहुत देर से ये डिमांड थी पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की कि महाराजा गुलाब सिंह जिन्होंने इस रियासत को खरीदा उनका जो है प्रवेश द्वार में ये स्टैचू लगना चाहिए। बड़ी कशमकश गवर्नमेंटें थी बेईमान, और उन गवर्नमेंटों जो रही उनके लिए भी उन महाराजा की जो जहाँ रियासत थी, जो जगह थी, वो गवर्नमेंटें भी उसी रियासत उसी जगह पे बनी, लेकिन बेईमान किस्म की गवर्नमेंट्स ने ध्यान ही नहीं दिया। वो ऐसे लोगों के स्टैचू लगाने में, वही कश्मीर के इर्द गिर्द। तो जो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के महापुरुष महाराजा गुलाब सिंह, आज उनका पूरे जम्मू यूटी के लोगों ने मन बनाया, और आज जो सरकार आई, भारत सरकार, और हमारे जम्मू में जो सरकार है दूरदर्शी सरकार है, उनको पता है कि इस रियासत के फाउंडेशन रखने वाले, इस रियासत को लाने वाले, खरीदने वाले, उनका प्रवेश द्वार में आज जो स्टैचू लगने जा रहा है। मैं मुबारक देता हूं अपनी पूरी भारत सरकार को, अपने हमारे नरेंद्र भाई मोदी साहब को, डॉक्टर जितेंद्र जी को, कि जिन्हों के इनिशिएटिव से जिन्होंने, और हमारे जहाँ के म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन और ये पूरी की पूरी जहाँ की म्यूनसिपैलिटी, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, पूरी कमेटी का, कि उन्होंने भी पूरी दिलचस्पी से आज ये काम किया है। ये पूरा काम आज इसका फाउंडेशन हो गया है। 2-3 दिन में जल्दी ही यहाँ स्टैचू भी लग जाएगा, और उसके बाद यहाँ एक बहुत बड़ा तिरंगा भी लगने जा रहा है, क्योंकि ये हमारा प्रवेश द्वार है। जो भी बाहर से आएगा वो आते ही देखेगा कि जम्मू कश्मीर में इंटर करते ही वो देखेगा कि ये महाराजा साहब का ये यहाँ स्टैचू लगा है और तिरंगा लगा है। मैं आज सारे अपने कठुआ वासियों को, पूरे अपने जम्मू के यूटी के लोगों को मुबारक देता हूँ कि आज ये शुभ कार्य यहाँ हुआ है, और मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं, पूरे मीडिया वालों का, कि आप भी जहां की तरफ से इस पूरे स्टैचू को जो है स्थापित किया जा रहा है, और कितनी लागत से पूरा स्टैचू जो है वो जहां पर प्रवेश द्वार पर बनाया जाएगा? इस स्टैचू की जो मूर्ति है, जो स्टैचू है, वो घोड़े पे है महाराजा जी, वो 75 लाख में तैयार होगा, और इसकी जो पेडिस्टल फाउंडेशन वो भी 75 लाख का उसका टेंडर लगा है।
तो फिलहाल यही है। इसके बाद अगर तिरंगा लगाना होगा उसके लिए भी हम गवर्नमेंट से आग्रह करेंगे। जानकारी है कि जो स्टैचू का 75 लाख है वो डीडीसी जो चेयर काउंसिल है उनकी तरफ से दिया जा रहा है कि, लेकिन उनको जहाँ पे आज निमंत्रण नहीं दिया गया है, क्या समझें कि क्यों? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमने सबको निमंत्रण किया। आपने देखा होगा व्हाट्सएप फेसबुक पे सबको बुलाया है। तो बाकी मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि फ़िलहाल डीडीसी का इस स्टैचू पे या इस पेडिस्टल पे अभी तक कोई खर्चा नहीं। ये म्यूनसिपैलिटी की तरफ से ज़्यादा योगदान म्यूनसिपैलिटी का है। तो ये म्यूनसिपैलिटी का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना इनिशिएटिव, इतना अच्छा कदम उठाया है। मैं चेयरमैन साहब और पूरे इनके वाइस चेयरमैन के काउंसलर हमारे राकेश जी खड़े हैं जहाँ, मैं इनका तो बहुत तहे दिल से धन्यवाद करूँ। उनका पूरा JKUT तहे दिल से धन्यवाद करती है कि उन्होंने एक अच्छी सोच बना के यहाँ आज कार्य किया। पुरानी सरकारों पर आपने कटाक्ष किया। आपको याद होगा कि वर्ष 2018 में PDP BJP लेड गवर्नमेंट की तरफ से भी लखनपुर में जो है वो स्टैचू लगने वाला था, जिसकी इंस्पेक्शन जो है वो तब के फॉरेस्ट मंत्री चौधरी लाल सिंह ने की थी। लेकिन अभी आपने कहा कि सरकारों ने दरकिनार किया है, तो क्या देखते? तो बड़ा अच्छा सवाल है आपका। सरकारों ने दरकिनार किया तो आपने देखा होगा कि 2 साल के बाद वो सरकार कहाँ है? बीजेपी भी गिरा। तो बीजेपी ने ही जब देखा कि ये मनमानी करने के मूड में है, गिरा दी गई सरकार। आज ठंडे में उधर बैठे हुए हैं और आज हाउस अरेस्ट कर दिए गए हैं वो, क्योंकि उन्होंने जम्मू हित की बात नहीं की। तो ये सरकार, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वो सत्ता के लिए नहीं थी, वो लोगों के लिए थी। तो 1 मिनट भी नहीं लगाया, सरकार गिरा दी। ये होता है। 2020 में NCERT में महाराजा गुलाब सिंह जी के इतिहास को पढ़ाने की बात की गई थी। क्या देखते हैं कितना अहम है उस इतिहास को पढ़ाना, डोगरा इतिहास को जम्मू कश्मीर में पढ़ाना? देखो, जम्मू में हम डोगरे हैं तो जम्मू की पहचान डोगरी है, डोगरा है। तो महाराजा गुलाब सिंह का जी का इतिहास, जो हमारे राजा हैं, उनका इतिहास पढ़ाना हमारे आने वाले पीढ़ियों को, हमारे आने वाले जनरेशन को पता चले कि यहाँ कौन राजा थे, कौन महाराजा थे, कैसे थे, क्या करते थे। बड़ी अच्छी सोच है। मैं तो सरकार से कहूँगा कि उनकी किताबें भी लगनी चाहिए, जिन्होंने ये इस स्टेट के लिए, इस सिस्टम के लिए काम किया है, समाज के लिए काम किया है। डोगरों की आन शान बान जो है हमारे महाराजा गुलाब सिंह थे, क्योंकि मैंने सुना हिस्ट्री में उन्होंने 75 लाख में स्टेट ली थी। और बहुत बड़ी बात है, टेक्निकल में बताऊंगा कि 75 लाख में महाराज की स्टैचू बन रहा है और 75 लाख की ही इनका पेडिस्टल का वो टेंडर हुआ है। तो मैं बड़ा ही खुश नसीब हूँ कि जो मुझे ये मौका मिला है आज महाराज के, और ये डोगरा कल्चर के डायनेस्टी है महाराज। तो ऐसे ही मुझे मौका मिला, मेरी पूरी कमेटी, मेरा पूरे म्यूनसिपल काउंसलरों के साथ और मेरे साथ रघुनंदन जी ने साथ दिया है। तो हम डॉक्टर जितेंद्र जी सिंह जी का बड़ा खासकर शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है। कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रगुजार हूँ, एक्शन साहब का शुक्रगुजार हूँ, डिप्टी कमिश्नर जी का शुक्रगुजार हूँ। हर पूरी जो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने मेरा सहयोग दिया है और मैं यहाँ तक आज पहुँच पाया। और मेरे लिए इतना बड़ा ऐतिहासिक दिन हो ही नहीं सकता कोई जीवन में, क्योंकि मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि उनके चरण कमलों में यहाँ स्टैचू स्थापित करने का। विशालकाय प्रतिमा जहाँ पे लगनी है, उसके पेडिस्टल का शुरुआत है, जहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा गया। क्या देखते हैं कितना अहम योगदान था उनका जम्मू कश्मीर को लेकर? देखिए, मैं तो कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के वो निर्माता थे और आज एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण है हमारे लिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी लेकिन नहीं हो पाई, क्योंकि कारण ये था कि देशद्रोही, मैं कहूँगा अलगाववादी सरकारें यहाँ पे रहीं, जिन्होंने उन लोगों को महिमामंडित किया जो लोग इस देश को तोड़ना चाहते थे, चाहे वो शेख अब्दुल्ला हो, चाहे वो मुफ्तीज़ हों, चाहे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग हों। हमेशा उन लोगों ने जो अलगाववादी है उनका साथ दिया। और मैं बड़ा संतुष्ट हूँ, बहुत खुशी व्यक्त कर रहा हूँ आज कि आज पहली बार राष्ट्रवादी सरकार जो है केंद्र में आई हुई है और उसी के अनुसरण से आज जो यूटी की सरकार है आज। और मैं ये भी कहूँगा, ये चीज़ें कभी संभव नहीं हो पाती अगर हमारे केंद्र में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी वहाँ पे ना होते, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें योगदान दिया है। डोगरों के नाम पर बहुत लोगों ने पॉलिटिक्स की, मैं ये कहूँगा, लेकिन डोगरों के स्वाभिमान को बचाने का काम अगर किसी पार्टी ने किया, किसी नेता ने किया, तो वो आपके सामने है। जब ये डोगरों का हितों की कुठाराघात होता था तो हम लोग तालियां बजाते थे, अपने हितों की, निजी हितों की रक्षा करते थे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आज केंद्र सरकार जो है, आज वही पाकिस्तान जो रोज़ हमको गुड़की देता था, आज वो घुटनों केवल रेंग रहा है। आज बॉर्डर के ऊपर कोई फायरिंग नहीं होती, आज बॉर्डर के लोग स्वाभिमान का जीवन जी रहे हैं। मैं इसलिए चीज़ें जोड़ रहा हूँ। और इसके साथ ये भी कहूँगा, मैं एक चीज़ और चाहता हूँ, महाराजा गुलाब सिंह ने जो अद्भुत काम किया, मैं महाराजा जोरावर सिंह का भी एक स्टैचू चाहता हूँ, जिन्होंने तिब्बत तक हमारी सीमा पहुँचाई। बदकिस्मती है कि अपने जम्बिया डिडो
जो है हम उन लोगों को भूल गए जो बहुत ज़्यादा पराक्रमी लोग थे। इसलिए मैं कहूँगा ये कोई ऐसा नहीं है कि स्टैचू की बात है, ये मैं कहूँगा कि जम्मू के स्वाभिमान की बात है। और हम सबको गर्व महसूस करना चाहिए कि राष्ट्रवादी ताकतें जो हैं आज भारत माता की जय बोलने वाले आदमी की सुनी जा रही है, वरना पहले आप क्या होता था सबको पता है। तो क्या देखते हैं कि एक तरफ भाजपा द्वारा महाराजा गुलाब सिंह की रियासत को ही तोड़ दिया गया, 2 टुकड़ों में तब्दील किया गया, और आज वही भाजपा जो है वो गुणगान कर रही है महाराजा गुलाब सिंह के। तो क्या देखते हैं आखिर क्यों ऐसा दोहरा मापदंड, दोहरा चरित्र जो है वो अपनाया जा रहा है? दोहरा चरित्र नहीं है, मैं ये कहूँगा समय की मांग थी। आपको पता है लद्दाख के लोगों ने हमेशा संघर्ष किया और हमारे लिए जो जायज़ मांग होती है, जो बाउंड्रीज होती हैं वो चेंज होती रहती हैं, ये भी बताऊँगा। लेकिन ये पहले पंजाब का हिस्सा थे हम लोग जब 1846 से पहले। तो मेरा कहने का मतलब ये है जहाँ समाज का हित होता है, जहाँ राष्ट्र हित होता है, जहाँ समाज का ज़्यादा विकास हो सके वो हमको काम करना पड़ता है। लोगों की जो इच्छाएं होती हैं, और क्योंकि वो राष्ट्रवादी लोग थे और ये था प्रॉब्लम ये थी कि उनको बीच से कश्मीर से जुड़ कर जाना पड़ता था और कश्मीर के लोग उनसे भेदभाव करते थे, उनको जम्मू से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसलिए मैं कहूँगा कि जो भी हुआ है सोच समझकर हुआ है, और आज उनका अद्भुत विकास जो आज पहचान लद्दाख बना रहा है वो तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर है। बहुत ही बड़ा दिन है हमारे लिए, जम्मू कश्मीर के प्रत्येक निवासी के लिए, क्योंकि आज हमारे जो सबसे पहले महाराजा गुलाब सिंह जो जम्मू कश्मीर रियासत के महाराजा थे, उनकी एक प्रतिमा लखनपुर जो हमारा प्रवेश द्वार यहाँ पर लगने जा रही है। और ये संभव मैं कहूँगा कि 70 सालों के बाद, इतने सालों के बाद अभी हुआ है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के प्रयासों से हुआ है। और हमारे जो म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन हैं, म्यूनसिपैलिटी के हमारे रविंदर जी, हमारे रघुनंदन सिंह बबलू जी, हमारे डीडीसी के जो चेयरमैन है कर्नल मान सिंह जी, इन सबके प्रयासों से आज का ये दिन संभव हुआ है। तो मैं अपनी तरफ से तमाम जितने भी साथी मेरी बात सुन रहे हैं, मैं आज के इस बहुत ही गौरवशाली दिन पर आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और आशा करता हूं ऐसे हमारे जो पूर्वज हैं उनको हम लोग समय समय पर उनका मार्गदर्शन, समय समय पर उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे और ऐसे कार्यक्रम हम लोग करते रहे। और हमारा जो धार्मिक और जो सांस्कृतिक जो हमारा भारत देश है, तो किसी ने कहा है कि किसी भी देश की जो सबसे ज्यादा ताकत होती है वो उसकी संस्कृति में होती है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अपनी संस्कृति, हमारा जो धर्म है, हमारे जो पूर्वज हैं उनको भूलना नहीं चाहिए, उनका आशीर्वाद और अपनी संस्कृति को मजबूत करने के लिए ऐसे कार्यक्रम, ऐसे पूर्वजों को याद करने के लिए हम लोगों को ऐसे सामाजिक कार्यक्रम जो है करने चाहिए। एक बार फिर से आज के इस दिन पर मैं अपनी तरफ से तमाम जम्मू कश्मीर के निवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं।